जहां सालों से राज था ममता बनर्जी का, वहां पहली बार बीजेपी सरकार में है। पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वो कारनामा कर दिखाया जो कभी नामुमकिन सा लगता था। ममता बनर्जी के 15 साल के अवैध दुर्ग को ढाते हुए बीजेपी ने पहली बार राज्य में अपनी सरकार बनाई है। ग्राउंड पर जो दिख रहा था, नतीजे उससे अलग निकले। गांव और छोटे शहरों में एक साइलेंट वोट बीजेपी के पक्ष में गया, जो खुलकर सामने नहीं आया लेकिन ईवीएम में दिख गया। यहां इस ऐतिहासिक जीत की इनसाइड स्टोरी और उनके कारणों का विश्लेषण करते हैं, जिन्होंने बंगाल की सत्ता का रुख मोड़ दिया। सबसे पहला रहा चुनावी गणित की सर्जिकल स्ट्राइक। बीजेपी ने इस बार केवल रैलियों पर नहीं बल्कि गहरे चुनावी गणित पर काम किया, जिसमें वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण यानी एसआईआर, चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत करीब 90 लाख संदिग्ध नामों को मतदाता सूची से हटाया गया। बीजेपी का मानना था कि ये फर्जी वोटर्स टीएमसी की बड़ी जीत का आधार थे। इनके हटने से चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए। और दूसरी वजह रही दक्षिण बंगाल में सेंध। उत्तर बंगाल बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन जीत तब मिली जब उन्होंने दक्षिण बंगाल, विशेषकर कोलकाता, हुगली और दक्षिण 24 परगना के टीएमसी के मजबूत गढ़ों में सेंध लगाई। तीसरी वजह थी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने सनातन कार्ड को मजबूती से खेला, जिससे हिंदू बहुल इलाकों में भारी मतदान हुआ। दूसरा मुद्दा ममता बनर्जी की हार और शुवेंदु का उदय। इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर भवानीपुर से आई, जहां ममता बनर्जी को उनके पूर्व सहयोगी और अब कट्टर प्रतिद्वंदी शुवेंदु अधिकारी से कड़ी टक्कर मिली। ये कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया। शुवेंदु ने न केवल अपने ही क्षेत्र को संभाला, बल्कि पूरे बंगाल में बीजेपी का चेहरा बनकर उभरे। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर। 15 साल के शासन के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला और राशन घोटाला ने टीएमसी की छवि को नुकसान पहुंचाया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। जीत के मुख्य कारण यानी इनसाइड फैक्टर्स की बात करें तो बीजेपी की इस जीत के पीछे कुछ ठोस रणनीतियां रही, जैसे केंद्रीय योजनाओं का प्रचार। मोदी सरकार की योजनाएं जैसे आवास योजना, नल से जल को सीधे जनता तक पहुंचाया गया। बीजेपी ने न सिर्फ धर्म की राजनीति की, बल्कि डबल इंजन सरकार, गरीब योजनाएं और केंद्रीय स्कीम्स को बड़ा मुद्दा बनाया गया, जिससे नए वोटर को जोड़ा गया। भ्रष्टाचार बनाम विकास। बीजेपी ने टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ क्लीन गवर्नेंस का नैरेटिव सेट किया। लंबे समय से सत्ता में रहने का असर भी दिखा। स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार, कट मनी और हिंसा के आरोपों ने टीएमसी के खिलाफ माहौल बनाया। लाभार्थी योजनाएं, रोजगार के वादों ने महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को बीजेपी की तरफ खींचा। मजबूत बूथ मैनेजमेंट। बीजेपी ने आरएसएस के साथ मिलकर पन्ना प्रमुखों के जरिए हर बूथ पर अपनी पकड़ मजबूत की। बीजेपी ने बूथ लेवल तक जबरदस्त तैयारी की। आरएसएस और कैडर नेटवर्क ने गांव-गांव पहुंचकर वोटिंग मैनेज की। मुस्लिम वोटरों का बिखराव, ये भी एक अहम वजह रहा। हुमायूं कबीर जैसी नई पार्टियों और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के कारण टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक कुछ हद तक बिखर गया। ऐतिहासिक पल, क्योंकि बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है। 1947 के बाद से बंगाल की राजनीति मुख्य रूप से कांग्रेस, वामपंथियों और फिर टीएमसी के इर्द गिर्द घूमती रही। बीजेपी का सिंगल डिजिट से शुरू होकर 148 के जादुई आंकड़े को पार करना भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। ये जीत केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बंगाल की पहचान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। बीजेपी ने सोनार बांग्ला के अपने विजन और परिवर्तन के नारे को हकीकत में बदल दिया है।